ये झरना ऐसा झरना है कि 24 घंटे इसी तरीके से बहता रहता है, इसी स्पीड से। कैसा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, इसकी धारा और इसके प्रभाव में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती। प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार आप ये देखिए कि हिमाचल की धरती पर इस तरह के असंख्य झरने हैं और ये नेचुरल इनका रास्ता बना हुआ है और आसपास वनस्पतियों का उद्गम है। जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, करीब 10,000 तरह की वैरायटी की वनस्पतियाँ यहाँ उत्पन्न होती हैं। हर कदम पर अलग अलग तरह के पुष्प, पौधे, पादप और पेड़ नज़र आते हैं। हिमाचल की धरती को यूं ही नहीं देवभूमि कहा जाता है। प्राकृतिक सुरम्य वातावरण और कदम कदम पर देवस्थान, मंदिर और सरल व्यक्तित्व के प्राणी हिमाचल की धरती को देवभूमि की संज्ञा देते हैं। आप इस झरने का कलकल करके जो स्वर है वो सुन रहे हो। अब मैं आपको देवस्थान के दर्शन कराता हूँ, जो हमारे स्थान से बिल्कुल 5 कदम की दूरी पर प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में बसा ये देवस्थान और देवस्थान पर पताकाएं लहराती हुई संपूर्ण वातावरण, दूर दूर बने हुए घर, और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जीवन कितना प्राकृतिक वातावरण के अंदर बसता है। एक घर से दूसरे घर के बीच में कम से कम 500 मीटर की दूरी मिलती है। यहाँ के लोगों का जीवन वैसे तो कठिन है, विशेष करके सर्दी के वातावरण में, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है तो पुरजोर पड़ती है। हाँ, इस इलाके में बर्फीली हवाएं तो चलती हैं लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ती है। ये थोड़ा सा इस स्थान के साथ की विशेषता है। हिमाचल के अन्य स्थानों पर बर्फ़ पड़ती है। ये गूलर का पेड़ है, इसमें स्थान स्थान पर आपको नज़र आ रहे होंगे गूलर लगे हुए हैं। ये हमारी भारती है, ये अभी कुछ सामान लेके आई है अपने घर के लिए, और घर की दुकान भी इतनी दूर है, कम से कम 15 मिनट तो लगे ही होंगे आने जाने में। ये जो ऊपर पेड़ है ये क्या नाम, गलगल कहते हैं इसको, और इसके अंदर क्या नाम, इतना फलों से लदा हुआ ये पेड़ है और इसको बड़े मज़े से खाते हैं लोग। ये नींबू का एक भाई है, प्रजाति है, लेकिन उसका बड़ा रूप है, आकार है, और
इसका बड़ा सुंदर अचार भी पड़ता है और वैसे भी सीधा भी खाया जाता है, नमक वगैरह मसाले मिला करके इसके अंदर। कुछ स्थानीय लोग आते जाते हुए और ये जो सामने पेड़ आप देख रहे हैं इसके ऊपर बड़ी बड़ी पत्तियां भी हैं और छोटी छोटी पत्तियां भी हैं, और वो जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो पराजीवी हैं इसकी, और वो मौसम के हिसाब से और स्थान के हिसाब से थोड़ी बहुत मिट्टी और थोड़ा बहुत जल वगैरह का जो वहाँ पर संकलन हो जाता है, एकत्र हो जाते हैं और वो उन्हीं के ऊपर वो उगते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। वो इस पेड़ की अन्य पत्तियों के साथ में बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, लेकिन वो इस पर पूरे तने पर दूर दूर तक फैले हुए हैं सभी स्थानों पर। इतना सुंदर अरण्य है ये, और इस तरीके से इसकी संरचना प्रकृति ने करी है। बस मनुष्य तो मुंह खोले और खुले नयनों से इसके दर्शन कर कर के आह्लादित होता रहता है। तो मैंने विचार किया कि आप सबको भी जिस प्राकृतिक वातावरण में मैं विचरण कर रहा हूँ उस सब के दर्शन भी आपको कराए जाए। जिस तरह से मैं आनंदित हो रहा हूँ उसको देख करके आप भी आनंदित हो। बहुत ही एक ख़ास तरह का फूल है जो कि जब खिलता है तो ऊपर से सफ़ेद और जब मुरझा जाता है तो नीचे से कलर इस तरह का ये बन जाता है। ऊपर सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं और पेड़ों के झुरमुट से झांकते हुए उनका प्रकाश संपूर्ण वातावरण को सौंदर्य प्रदान करता है। दूर मकान बने हुए, समस्त तरह की सुविधाओं, आधुनिक सुविधाओं से लैस, दूर वो पहाड़ियाँ। हमारा स्थान क्या नाम बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों से ढका हुआ है, चारों तरफ इसी तरह की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन विकास की कोई कमी नहीं। स्थानिक रूप से सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आजकल के जीवन में है, लेकिन पहले बहुत ही कठिन जीवन रहा होगा जिन लोगों ने भी यहाँ पर क्या नाम अपने इतने समय के अंतराल में उन सुविधाओं को इकट्ठा किया होगा और वो कैसे कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप को आत्मसात किए होंगे, ये सब चीज़ें।
पहाड़ों पर भवन निर्माण की प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। पहले नीचे बेस बनाया जाता है जिससे कि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो, और फिर साथ में कॉलम उठाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर लेंटर डाला जाता है। आरसीसी का स्ट्रक्चर सारा होता है, बीच में दीवारें ईंटों की बना दी जाती हैं, और फिर उसके ऊपर क्या नाम स्थान के उपलब्धि के अनुसार वहाँ पर 1 कमरा 2 कमरा, और वो ये आरसीसी ब्रिक का भी यहाँ पे क्या नाम इस्तेमाल किया गया है। जो थर्मल पावर स्टेशन से फ्लाई ऐश बनती है उसके अंदर सीमेंट थोड़ा सा मिला करके उसके स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाता है, और वो इस वजह से क्या नाम मिट्टी का जो कटाव है उसको रोका जाता है, और उस फ्लाई ऐश का जिसका कोई अन्य यूज़ नहीं है उसका भी उपयोग हो जाता है। थर्मल पावर स्टेशन से फ्लाई ऐश लगातार निकलती रहती है, और इसका एक ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है। ये बहुत ही पुराने पीपल देव हैं, और ये आने जाने के मार्ग में मध्य में बने हुए हैं, और अपनी अट्टालिकाओं को, अपनी ब्रांचेस को, अपनी शाखाओं को प्रसारित किए हुए हैं। ये दूर संचार विभाग के संप्रेषण टावर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को आपके सम्मुख ला पा रहा हूँ। ये आपको दृष्टिगोचर हो रहा है। इस वीडियो के रचनाकार और प्रस्तुतिकरण और वाणी मैं डॉक्टर अरुण कुमार शास्त्री, एक अबोध बालक, आप सबके सम्मुख आप सबको प्रणाम करते हुए, आपको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस छोटे से वीडियो के द्वारा मैंने आपको स्थानिक परिवेश का दर्शन कराए। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत में एक छोटे से गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। इंसानियत का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। कदम रखना संभल संभल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। धन्यवाद। नमस्कार।